ओम श्री परमात्मने नमः। आनंद मार्ग। इस संग्रह में भगवत प्राप्ति की यथार्थ साधना एकांशिक भाव में न होकर उनके प्राथमिक, माध्यमिक, अंतिम आदि सर्वांग प्रदर्शित किए गए हैं। नाम की परम उपयोगिता। कल्याण वर्ष 6 के माघ महीने के अंक में यह कहानी प्रकाशित हुई है। कलियुग का जमाना था। भगत कबीरदास का जन्म एक कोरी के घर में हुआ था। जब भक्ति की परीक्षा पास कर ली तब कमाल नामक एक भगत को अपना चेला बनाकर स्वयं काशी में निवास करने लगे। एक दिन की बात है। कमाल खड़े थे गंगा महामाई के तट पर और सोच रहे थे कि रामायण यहाँ क्यों कहती है, ब्रह्म राम के नाम बड़ बरदायक बरदानी। उस समय कमाल की उम्र 12 वर्ष की थी। तब तक बीकानेर का एक श्वेत कुष्ठी सेठ 101 ब्राह्मणों के साथ राम नाम की दुहाई देता हुआ वहां आ पहुंचा। कमाल ने उससे इसका कारण पूछा तो मालूम हुआ कि सेठ जी अपने घर पर स्त्री सहित एक पुत्र छोड़कर उनको 3.5 लाख रुपया नकद देकर आप गंगा जी में जीवित समाधि लेने आए हैं। कारण यह था कि सेठ जी ने अपना कितना ही इलाज कराया लेकिन सफ़ेद कोढ़ से छुटकारा न हुआ। मन में अपने तन पर घृणा छा गई थी। इसलिए आप घर का इंतज़ाम करके 1 रुपया रोज़ाना पर 101 ब्राह्मण साथ ले राम नाम कहते कहते पैदल काशी जी आए और श्री गंगा जी में समाधि लेना चाहते थे। कमाल ने कहा, अगर मैं आपका कोढ़ दूर कर दूं? सेठ, तो फिर क्या कहना? अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अगर आप मुझे अच्छा कर दे तो मैं 1 लाख रुपए आपके आज्ञानुसार खर्च कर सकता हूँ। कमाल ने मुस्कुराकर कहा, रुपए की खपत अपने पास रखो, मैं राम नाम की महिमा प्रकट करूँगा। जिस राम के नाम को लेकर तुम इतने आदमी 1 महीने से यात्रा कर रहे हो, उसी राम नाम में कुछ जान है या वह बिल्कुल मुर्दा चीज़ है, यही मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। राम के नाम की कीमत हर एक साधक के लिए अलग अलग है, समझे? सेठ, आप जो आज्ञा करें मैं वही करूँ। कमाल, इन सब लोगों को चुप कराकर किनारे पर बैठा दो। तुम कपड़े उतार गंगा जी में कमर तक घुसो। इसके बाद नाक पकड़कर गोता लगाओ। जब तली में पहुंचो तब तबीयत के साथ, करुणा और प्रेम के साथ एक ही बार राम कहना। बस अच्छे हो जाओगे, नहीं तो मैं भी नास्तिक पार्टी में मिल जाऊंगा। सेठ ने वैसा ही किया लेकिन रोग अच्छा न हुआ। कमाल बोले, तुमने मन लगाकर राम नाम नहीं लिया, करुणा और प्रेम को हृदय में नहीं ला सके। अब की बार मजबूरी के स्वर से राम कहना, समझे या नहीं? सेठ ने वैसा ही किया लेकिन कुछ फल न हुआ। कमाल ने तीसरी बार फिर वही ऑर्डर दिया। ज्यों ही सेठ ने गोता लगाया त्यों ही कमाल ने उसके सिर पर अपना लोहे का डंडा जमा दिया। खून से गंगाजल लाल होने लगा। चोट खाकर भी उसने गोता लगाया और तली में जाकर अपने हृदय में करुणा और प्रेम को उपस्थित पाया। सेठ ने दिल की गांठ खोलकर कहा, राम। रोग दूर हो गया। सबने देखा सेठ जी अच्छे हो गए। कमाल के हुक्म से सेठ जी अपने दल समेत उसी दिन बीकानेर के लिए रवाना हो गए। कमाल ने आकर कबीर साहब को सेठ की सारी कहानी सुनाई और अंत में ज़रा गर्मी के साथ कहा कि मैंने आपकी दया से केवल 3 बार के राम नाम से एक कोढ़ी को अच्छा कर दिया। कबीर साहब थे पूरे भगत। कमाल के रंग ढंग पर खफा हो उठे। बोले, मेरी चिट्ठी लेकर अभी तुलसीदास के पास जाओ। उन दिनों भगत तुलसीदास जी भी राजघाट पर ठहरे थे। कमाल ने जाकर उनके हाथ में एक कागज़ दिया। तुलसीदास जी ने उसे खोला
तो केवल एक दोहा लिखा पाया। डूबा बंस कबीर का, उपजे पूत कमाल, तीन राम के नाम से, कोढ़ी किया बहाल। तुलसीदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि कबीर जी चाहते हैं कि मेरे द्वारा कमाल का घमंड चूर हो और राम के नाम की ज्यादा कीमत प्रकट हो। तुलसीदास जी ने एक चेले को हुक्म दिया कि शहर में मुनादी करा दो कि काशी में जितने कोढ़ी हो वे सब तुलसीदास जी की कुटी पर आ जावे। सबके कोढ़ दूर किए जाएंगे। शाम के 4 बजे तक 500 कोढ़ी आकर बैठ गए। तब तुलसीदास जी ने एक तुलसी पत्र मंगाया, उस पर एक राम नाम लिखा और उसे पिसवाकर एक घड़ा गंगा जल में घोल दिया। इसके बाद चेले को हुक्म दिया कि इसको सब कोढ़ियों पर जरा जरा छिड़क दो। वैसा ही हुआ। जिस आदमी के बदन पर बूंद पड़ती, बस छू मंतर की तरह उसका कोढ़ दूर हो जाता। सब कोढ़ी अच्छे होकर जय जयकार करने लगे। कमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप कबीर साहब के पास आकर उसने सब हाल कह सुनाया। तुलसीदास जी की करतूत पर भी कबीर साहब संतुष्ट न हुए। बोले, मेरी चिट्ठी लेकर सूरदास के पास जाओ। उन दिनों भगत सूरदास जी गंगा जी के उस पार रेती में पड़े रहते थे। गर्मी के दिन थे, जल कम था। कमाल ने जाकर उनके हाथ पर कागज रख दिया। सूरदास ने कहा, आओ कमाल, तुम्हारे गुरु कबीर जी अच्छे हैं, क्या लिखा है, पढ़कर सुनाओ इसे। कमाल ने पढ़ा। तुलसी जी ने 500 कोढ़ी किए बहार, कितनी कम कीमत हुई एक नाम का लाल। सूरदास जी के पूछने पर कमाल ने सेठ की कहानी सुनाई और फिर तुलसीदास जी का किस्सा कहा। सूरदास बोले, गंगा जी में एक मुर्दा बहा जाता है, उसे पकड़ लाओ। कमाल ने खड़े होकर देखा तो उसे सचमुच मुर्दा बहता दिखाई दिया। कमाल ने सोचा, यह है तो सूरदास और देखते हैं मुझसे भी ज्यादा। कमाल कूद पड़े गंगा जी में और तुरंत उस मुर्दे को सूरदास जी के पास खींच लाए। सूरदास जी ने मुर्दे का एक कान पकड़ा और अपना मुख उसके कान के पास ले जाकर ज्यों ही र कहा, त्यों ही वह मुर्दा बिजली की तरह लपक कर बैठ गया। कमाल के होश उड़ गए। राम शब्द के तृतीय खंड की यह करामात कि उसके एक अक्षर के सुनने मात्र से मुर्दा भी जी गया। वह आदमी उठकर अपने घर गया। कमाल ने आकर कबीर साहब को सारा हाल सुनाया। अंत में कबीर साहब ने कहा, राम का नाम मिट्टी की तरह अमूल्य है और राम का नाम पारस की तरह अमूल्य है। जो जैसा साधक है उसके लिए उतना ही प्रभाव राम नाम में है। लोगों का निश्चय है कि कबीर साहब अमर हैं। उपर्युक्त कहानी अवश्य ही उत्तम और लाभप्रद है, पर राम नाम के महात्म्य की कहानी वही समाप्त नहीं हुई। कुछ अंश उसका और है, और वह यो है कि सूरदास जी के यहाँ से कमाल ने लौटकर वहाँ की घटना कबीर जी को कह सुनाई। श्री कबीरदास जी बड़े भक्त थे। उन्होंने कमाल से कहा, 3 नाम से कोढ़ को दियो कमाल मिटाए, एक नाम से 500 तुलसी कोढ़ छुड़ाए। एक ही आखर सूर ने मुर्दा दियो जीवाय, यह सब ही है हीनता परम नाम की हाय। अब नाम के इस तिरस्कार पर विचार करना चाहिए। अपनी सांसारिक असुविधाओं को मिटाने के लिए या लौकिक लाभ की कामना से नाम का प्रयोग करना हीरे को कांच से बदलना है। इसी प्रकार नाम के अमित प्रभाव को दूसरों की शारीरिक अथवा आर्थिक व्याधि निवृत्त करने में लगाना भी सोने के मोल
मामूली धातु खरीदना ही है। सांसारिक दुखों की निवृत्ति और किसी मनचाही वस्तु की प्राप्ति तो आवश्यक लौकिक पुरुषार्थ द्वारा भी हो सकती है। इसके लिए उस परम अमूल्य धन श्री हरि नाम का व्यवहार, उसका दुरुपयोग करना ही है। नाम को सांसारिक लाभ की सिद्धि में उपयोग करने से उसके द्वारा पारमार्थिक लाभ या उपकार बहुत कम होता है, या कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा करना उसका दुरुपयोग है। दूसरे कोई भी सांसारिक लाभ यथार्थ सुख के देने वाले नहीं हैं। किसी एक व्याधि या दुख के दूर होने पर भी संसार के संपूर्ण दुख दूर नहीं हो सकते। दुख फिर लौट आते हैं, बीमारी फिर आ घेरती है। पहले सुख रूप दिखाई पड़ने वाले सांसारिक लाभ भी अंत में दुख रूप हो जाते हैं। अतएव नाम का यथार्थ मूल्य और उसका सार्थक प्रयोग तो अंतरात्मा की आध्यात्मिक व्याधियों और अभावों को निवृत्ति में लगाना ही है, जिससे सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। भक्त और भगवान की परम कृपा से ही नाम में प्रवृत्ति होती है, और उसके निरंतर स्मरण करने पर जब अंतःकरण के मल, कुवासना और अज्ञान दूर हो जाते हैं और भगवान की शरणागति प्राप्त होती है, तब सारे सांसारिक दुखों का वस्तुतः आत्यंतिक लोप हो जाता है। इस अवस्था में यदि कोई कठिन दुष्ट प्रारब्ध का फल आता है तो वह बहुत कम मात्रा में होता है और उससे अंतरात्मा में कोई कष्ट नहीं होता। चित्त उसी प्रकार शांत और प्रफुल्लित रहता है। अतः भगवान के भजन, कीर्तन, स्मरण, स्तुति, प्रार्थना, अर्चन, ध्यान आदि का प्रयोग लोगों के आभ्यंतरिक मल, कुवासना, विकार रूप कठिन भव रोग को हटाने में ही करना चाहिए, जिससे उनमें ज्ञान और भक्ति का संचार हो और वे ईश्वर के सम्मुख हो जाएं। इसी का परिणाम स्थायी होगा। इसी से हृदय में अटल शांति, संतोष एवं पारमार्थिक लाभ होगा। यही श्री भगवान का परम प्रिय कार्य है। इसी परमोत्तम भगवत सेवा में नाम का प्रयोग होना चाहिए। कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु इस सेवा में सबके मुखिया हुए। वे अपने शिष्यों को लोगों में नाम का उपदेश करने भेजा करते थे, जिससे लोगों का बड़ा ही कल्याण हुआ। उनकी यह आज्ञा थी कि सबसे बड़े पापी के पास सबसे पहले जाओ और उसको नाम का उपदेश दो। इसी नाम के प्रभाव से उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया। वे स्वयं भी कीर्तन करके नाम का प्रचार करते थे। उनके कीर्तन को सुनने वाले प्रेम में मग्न होकर कीर्तन करने लगते थे। यही नहीं, उनके दर्शन और स्पर्श से भी लोगों में मस्ती चढ़ जाती थी और वे कीर्तन में प्रवृत्त हो जाते थे।